दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आप सभी से बात किया था कि कैसे आप पार्ट ए में अच्छा स्कोर करके इजीली सीयूईटी को क्वालिफाई कर सकते हो। अब बेसिकली मैंने उसमें एक स्ट्रेटजी टाइप में आप लोगों को समझाया था कि किस तरह से आप इसमें बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। लंबा लंबा लेक्चर दिया था, लंबा लंबा फेंका था मैंने उसमें भी, लेकिन मैंने उसमें ये चीज़ नहीं बताई थी आप लोगों को कि पार्ट ए में आखिर पढ़ना क्या है। जैसे मान लो इंग्लिश है, रीजनिंग है, तो इन सब में क्या क्या चीज़ें हैं जिनको आपको ज़्यादा पढ़ना चाहिए, जिस पर आपका फोकस ज़्यादा होना चाहिए। सो बेसिकली इन्हीं चीज़ों के बारे में इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि रीजनिंग में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा पार्ट ए में स्कोर करने के लिए। और पार्ट ए में स्कोर करना कितना ज़रूरी है ये मैंने ऑलरेडी आपको बताई है, तो आप एक बार उस वीडियो को भी देख लेना। मुझे लगता है वो वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, सो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो में इधर उधर की बात नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल सत्यम एजुकेशनल। मैं एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूँ, ये मैं उनको बता रहा हूँ जो इस चैनल पे पहली बार है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पार्ट ए में जो है वो 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कौन कौन से अपने पास सेक्शन थे? आपके पास सेक्शन है रीजनिंग, मैथ, जनरल नॉलेज और एक लास्ट जो है अपने पास इंग्लिश है। ठीक है, तो इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और जनरल नॉलेज 4 ऐसे सेक्शन है जिनसे आपके टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक एक करके हम बात करेंगे सभी सेक्शन से कुछ मेजर टॉपिक्स के बारे में कि कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, देखो यहाँ मैं बहुत डीप में डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि डीप में डिस्कस करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। बिल्कुल कम टाइम है आपके पास, तो आपको भी कोशिश करनी चाहिए कि सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ो जो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। ठीक हो, तो ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करते हुए सबसे पहले देखो इंग्लिश में क्या है कि आपका जो इंग्लिश है उसमें आपको मेनली इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्रामर से, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, कुछ क्वेश्चन होंगे कि चलो इसमें कुछ एरर ढूंढना है, या फिर जो खाली स्थान होता है उसको जो भी सूटेबल ऑप्शन है उसके साथ उसको फिल करना होता है। तो इस तरह के ऑप्शन आते हैं ग्रामर से। आपके ऑलमोस्ट 3 से मान के चलो 3 से 4 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे उससे। ठीक है, उसके बाद में जो आपका सवाल है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से, तो इससे भी आपके 3 to 4 क्वेश्चंस बनते हैं। मतलब ये कि आपका जो जनरल इंग्लिश है, इंग्लिश में इतने सारे टॉपिक से मिलाकर ऑलमोस्ट 7-8 के आसपास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इन सभी टॉपिक्स को पढ़ के इतने सारे क्वेश्चन कर सकते हो। बाकी आपके ऊपर है कि आप 8 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन में से 5 कर पाते हो, 4 कर पाते हो, ये तो खैर आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये इंग्लिश की बात हो गई। ठीक है, अगला जो है अपने पास टॉपिक वो है रीजनिंग। रीजनिंग से जो मेन टॉपिक है उसको मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि देखो ऐसे तो रीजनिंग बहुत है, कितना पढ़ोगे आप। तो इसलिए ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन जो है नॉर्मली पूछे जाते हैं। जैसे कौन सा अपने पास, जैसे अपने पास है ब्लड रिलेशन। कई बार क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे कि हाँ फलाने की माँ की भाई की बेटा का बेटी, इस तरह का क्वेश्चन होता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का। तो उसको रिलेशन क्लियर करना होता है, ब्लड रिलेशन की उसका जो है वो उसका क्या लगेगा। तो समझ सकते हो आप मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, बाकी एनालॉजी से आपके क्वेश्चन होते हैं, ओड वन आउट से क्वेश्चन होते हैं। जैसे आपके ऑड और मतलब 4 ऑप्शन होते हैं, तो उनमें से डिफरेंट कौन आपको एक लग रहा है कॉमन सेंस के बेसिस पे, उसको ढूंढना होता है। या फिर उसमें कुछ आपके कुछ नंबर दिए होते हैं जैसे इस तरह से, फिर तो इसके बाद नेक्स्ट कौन आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको एक स्लाइड टाइप में पार्ट ए इसी में लगा दूंगा, एक बार आप उसको देख लेना कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी इसके अलावा आपके पास जो क्वेश्चन होंगे रीजनिंग से वो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से हो सकता है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में आपने पढ़ा होगा कई बार कि कोई बंदा है 5 किलोमीटर आगे चला, फिर उस मतलब नॉर्थ की साइड में मान लो चला, फिर नॉर्थ साइड में चलने के बाद वेस्ट की तरफ मुड़ गया, 10 किलोमीटर चला, वेस्ट के मुड़ने के बाद 5 किलोमीटर और ईस्ट में चला गया, पता नहीं किधर चला गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं रीजनिंग से। ठीक है, तो रीजनिंग में कौन कौन से मेन जो है आप पढ़ सकते हो, ब्लड रिलेशन है, एनालॉजी है, ऑड वन आउट फाइंड करना होता है आपको, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है। इसके साथ एक क्वेश्चन आता है आपको नंबर सिस्टम से भी आपके कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं। ये सारे कुछ रीजनिंग की बात हो गई। ठीक है, अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी की। अब देखो न्यूमेरिकल एबिलिटी में थोड़ा ज़्यादा टॉपिक आ जाता है, जिसमें हमने जो पढ़ना है वो ये है स्पीड एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, नंबर सीरीज, प्रोबेबिलिटी, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस एंड परसेंटेज। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आपको पढ़ना पड़ेगा मैथ के क्वेश्चन करने के लिए। अब देखो यहाँ मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ये जो पोर्शन है मैथ का ये काफ़ी थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और है भी क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा कुछ पढ़ना है। तो अगर आप चाहो तो इनमें से कुछ टॉपिक्स को स्किप भी कर सकते हो टाइम को देखते हुए। जैसे मान लो आप नंबर सीरीज छोड़ना चाहते हो या एवरेज छोड़ना चाहते हो, क्योंकि देखो ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता है कि इन सभी टॉपिक से फिक्स है कि हाँ 1 या 2 क्वेश्चन
हर टॉपिक से पूछे जाएंगे। अब टोटल क्वेश्चन 4-5 आ सकते हैं, मतलब मैथ से, इस टाइप के एप्टीट्यूड से, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर टॉपिक से एक या क्वेश्चन पूछे ही जाए। तो आप अपने हिसाब से कुछ क्वेश्चन स्किप कर सकते हो। अब ये लक के ऊपर है आपके कि आपने जो स्किप करा था उससे क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा। हो सकता है कि जो आपने टॉपिक स्किप कर दिया उसी से क्वेश्चन आ जाए, या जो स्किप किया था उससे क्वेश्चन नहीं आए। तो ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। बाकी आपको इतनी सारी चीज़ें मैथ के लिए पढ़नी है, ठीक है। अगेन दोस्तों, अब हम बात करेंगे जनरल नॉलेज की, ठीक है। जनरल नॉलेज में मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जनरल नॉलेज में जो आपको पढ़ना है वो जनरल साइंस, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह से क्वेश्चन होता है, कई बार आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको एक क्वेश्चन लास्ट में लगा दूंगा, उसमें आप देख लेना, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाता है। तो इसके अलावा जो अपना टॉपिक है वो इंडियन हिस्ट्री से है, जियोग्राफी, कंप्यूटर, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स वगैरह अगर आपने कुछ एक्टिव रहते हो आप थोड़ा न्यूज़ पढ़ने में, तो इससे तो करंट अफेयर आपके आ जाएंगे, हो जाएंगे। तो मेनली मैं ये कहना चाहता था कि जो आपके जनरल नॉलेज है इससे इतने सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी इंडियन हिस्ट्री वगैरह मत पढ़ना, इतना टाइम नहीं है कि अब हिस्ट्री पूरा पढ़ने लगो इंडियन। मेरे कहने का मतलब ये है कि जनरल नॉलेज से जो क्वेश्चन आपने अभी तक सीखे हैं, पढ़े, हो सकता है वही क्वेश्चन आप कर पाओगे, क्योंकि कितना पढ़ोगे, जनरल नॉलेज तो एक तरह से समंदर है। तो उसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। बाकी जो आपको ठीक लगे आप पढ़ सकते हो। सो मेनली गाइज ये बात हो गई अपने सिलेबस के बारे में, जो मैंने सोचा कि आपको ये तो कह दिया था मैंने कि हाँ पढ़ लो, पार्ट ए सेक्शन पढ़ लो, या 25 क्वेश्चन की प्रिपरेशन कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, लेकिन मैंने ये नहीं बताया था कि एक्चुअली क्या क्या ऐसे मेन टॉपिक्स हैं, मेजर टॉपिक्स हैं जिनको आप पढ़ सकते हो। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प तो मिली ही होगी। तो गाइज़ मैं अपने तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि बेस्ट करूँ। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा मेरे को कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। अच्छा लगा तो लाइक भी करो, पहली बार हो तो सब्सक्राइब भी करो। और बाकी देखो, मैंने जितने भी टॉपिक्स बताए हैं, अगर आप इतने भी कर लेते हो तो आप पार्ट ए में थोड़ा ठीक ठाक स्कोर कर पाओगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अब नहीं पढ़ सकते ना, क्योंकि टाइम भी बहुत कम है। सो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं एक पार्ट ए का एक क्वेश्चन लगा दे रहा हूँ स्लाइड टाइप में, आप देख लेना उसमें, ठीक है। आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।